क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? क्या बढ़िया गाना, एकदम समा बन गया यार सही में। अभी हमारे साथ आ चुके हैं हमारे खास मेहमान जिन्हें हम कहते हैं जावेद दफ्तर साहब। देखिए हमारा जो फैसला है वो तो हम फिजाओं में फुसफुसा के ही फरमाएंगे। माइक ऑन कीजिए। हाय डैड, जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। देखिए अस्सलाम वालेकुम है आपको और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। कैसे हो यार? ऑल इज वेल बच्चों, एवरीथिंग इज ऑलराइट? जी सबके साथ सब कुछ बढ़िया है। आप बताइए जावेद साहब, हाउ आर यू डूइंग? देखिए बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे पूरे परिवार में लोग बहुत अच्छे हैं और ईद की जो दावतों के इन्विटेशंस आ रहे हैं तो मतलब हमारी बुकिंग भी हो चुकी है कि कहाँ जाना है। जी ये तो आपने कल बताया था, मुझे याद है। देखो ये होता है बेटे, क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि यार जादू तो हमारे घर में आओ बेटे, हमारे यहाँ पे आओ, ये अंकल हमारे यहाँ पे आइए, बेटे हमारे यहाँ पे आइए, अंकल हमारे यहाँ पे आइए। तो पहले प्री बुकिंग इज वेरी वेरी मैंडेटरी, बहुत जरूरी होते हैं बेटे। मतलब ऐसे कहाँ जाओगे? नहीं तो आप तो एक ही शख्स हो, तो इतनी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। जी ये तो आई मीन अंडरस्टूड है, ये बहुत अंडरस्टूड है। तो देखो कल क्या बात हुआ कि जैसे मैं आपका यहाँ से जब निकला हूँ बेटे, तो आपके जो डायरेक्टर साहब हैं शादाब जी, उनके साथ बैठ गए। तो इसी बातों में एक बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने सुना दिया कि उनके एक बड़े मित्र थे, खास मित्र थे, दोस्त थे, यार थे, 30 मार खां अपने आप को समझते थे बहुत। तो ऐसे एक बार जा रहे थे कहीं, तो वहाँ लोगों ने उनको घेर लिया। अब जब घेर लिया तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वो पूछा था शादाब जी ने कि यार आपके होंठों में क्या हुआ? होंठों आपके सूजे हुए हैं, आपकी आंखों के बीच में एक काला काला गोला है बेटे, ये क्या हो गया? हाथ में दर्द होता, प्रॉब्लम क्या हो गई है आपके साथ में? तो उन्होंने बताया कि हाँ हम ऐसे जा रहे थे, रास्ते में 3-4 लोगों ने घेर लिया हमको। तो बोले क्या हुआ फिर क्या? उन्होंने हमें घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन आपको तो मालूम है मैंने अपना मुंह सामने ला दिया, रोक लिया मैंने। उन्होंने घूंसा मारने की कोशिश की, मैंने अपना मुंह सामने ला दिया और मुंह से हमने घूंसे को रोका। फिर मैंने आंखें सामने ला दी, आंखों से अपने घूंसे को रोका, होंठ सामने ला दी, होंठों से घूंसे को रोका, थोड़ी लाशें आते हुए यहाँ वहाँ पड़ी हमने, लेकिन सब चीजों को रोक लिया। जी ये तो बड़ा सही काम किया उन्होंने। तो बेटा ये जो 30 मार खा के चक्कर में ये रोका होगा नहीं और तो मार खा के चले आ गए, सिंपल सी बात ये है। और फिर क्या हुआ? मतलब जुमला तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। देखो इसके बाद तो शादाब जी हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद कॉफी मंगवाई, बोले अमेरिकानो हम पियेंगे, आप क्या लेंगे? हमने कहा ठीक है हमें लाते दे दीजिए। हाँ आपने लाते बेटे, देखो तुम्हारे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है? लाते जो बेटा होता है वो भी एक तरह की कॉफी होती है और जो जैसे हम जैसे जो लोग हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं, तुम तो कर नहीं पाओगे। ये लो पकड़ो 2 रियाल, जाके पी लेना, ठीक है? जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। अरे सूरज की बाहों में, वैसे भी मुझे लाते पसंद नहीं है, आई लाइक ओनली कैपुचिनो सांसों में, बातों में, या फिर अपनी कड़क, सबसे बेस्ट। की बाहों में ये लो एक और सूरज वाला गाना। गिरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। 8 दिनों की सन, गर्मी, धूप। तो ये गाना भी आएगा थोड़ी देर में, बट उसके पहले हमारा गेम शो यहाँ पे चल रहा है T30 और अब ये आखिरी कॉल हम लेने के लिए जा रहे हैं। इसमें अगर किसी ने अच्छा स्कोर कर दिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हुए हैं इस वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सर, आपका नाम तो बताइए मुझे पहले। शहजादा सलीम। सलीम साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं हम लोग ऑन एयर। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? फाइन, गुड। देर आए दुरुस्त है। चलिए देखते हैं कि आप इस गेम शो में आज कितने का स्कोर कर पाते हैं। वैसे आज कुछ ज्यादा बड़ा मुकाबला नहीं है, एक ही है जिन्होंने 2 किया हुआ है और एक 0 का स्कोर है। तो देखते हैं शहजादा भाई आप कितना कर पाते हैं। गेम के रूल्स तो आपको मालूम है, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है? जी। और 30 सेकंड में आपको मैं म्यूजिक सुनाऊंगा, आपको मूवी का नाम गेस करना है, ठीक है? ओके, लेकिन तेरे 90 के पहले जाना, क्योंकि 90 के बाद मैंने कोई मूवी देखा ही नहीं अभी तक। अल्लाह, 90 के पहले किधर जाऊंगा मैं? कोई बोलता है नया गाना सुनाओ, कोई बोलता है पुराना सुनाओ, कोई 90s का। तो अभी थोड़ा मैं मिक्स सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ मिक्स सुनाओ। मिक्स अच्छा रहेगा ना, आपकी ना मेरी, मिक्स सुना देता हूँ, ठीक है जी? हाँ बिल्कुल। चलो तो पहला गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ भाई, रेडी? यस। चलो पहले अपना ये तो सुना दो इंट्रो। T30 game on Wake Up with Faith। शहजादा भाई पहला गाना आपका ये रहा। पास। ओके नेक्स्ट।
ग्रेट गैमलर। हाँ? कौन सा? द ग्रेट गैमलर। ओके नेक्स्ट। पास। ओके नेक्स्ट। मैंने प्यार किया। हाँ नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दिल तो पागल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका स्कोर देखा जाए तो 2 हो चला है भाई मेरे। क्या बात है यार, दिल तो पागल है, बिल्कुल सही जवाब है। सो आपका भी 2 स्कोर है, यूसुफ भाई का भी 2 स्कोर है, लेकिन यूसुफ भाई ने आपसे पहले 2 स्कोर किया तो उन्हें ही विजेता बनाया जाएगा हमारे रूल के हिसाब से। बट एक और कर लेते यार, एक और कर लेते तो क्या बिगड़ जाता यार शहजादा भाई यार। नहीं वो मैं आपके कौन मिस हो गया, वो केला खाया था ना सुबह सुबह, दूध केला, तबान फिसल गई। मैंने प्यार किया पे चले गया। हाँ वो फिसल गया, नहीं तो बिल्कुल सही जा रहे थे आप। सारे दूध केले का कमाल है। वैसे पहली का मैंने एक आंसर दिया व्हाट्सएप पे। कौन सा? गर्मी वाला? आपकी जो पहले गर्मी वाला ना, हाँ। उसका मैंने आंसर दिया वो डेट्स, खजूर। खजूर? क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो मई जून में होती है दिसंबर में नहीं? हाँ ये भी हो सकता है लॉजिकली, लेकिन खजूर पानी में नहीं, गर्मी में होती है। लेकिन अगली लाइन जो है, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं। आग में होती है, आग में खजूर नहीं होता, आग में गर्मी होती है मेरे भाई। हाँ तो ये धूप आग ही है ना। गल्फ की गर्मी। वाह। दोहा कतर की गर्मी तो आग ही है, आग से कम तो नहीं है। चलिए, आपने ये जो इस पर्टिकुलर पहेली में जो इतनी अच्छी थेसिस प्रेजेंट की है, उसके लिए हम आपको PhD देते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओके, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करना अच्छे से। ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। और अब Star of the T30 game show goes to... ओके, बिकॉज वी हैव नो चॉइस टुडे। यूसुफ भाई, क्योंकि आपने पहले 2 स्कोर किया और शहजादा सलीम भाई ने बाद में 2 स्कोर किया, तो इसलिए हम पहले वाले को प्रेफरेंस देते हैं। आप हमारे आज के स्टार ऑफ द शो हैं, कंग्रेचुलेशंस। और आपके लिए यहाँ पे जोरदार तालियां भी हम लोग बजाना चाहेंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया काम किया आपने, और कई दफा आप स्टार ऑफ द शो रह चुके हैं। अब देखते हैं अगले हफ्ते हम क्या नई थीम लेकर आएंगे। बट फिलहाल मेरी ओर से आप सभी को हैव अ ग्रेट वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय करना खूब ज्यादा। और फिलहाल एक और सूरज वाला गाना, और 9 बजे से आप सुनेंगे उबैद भाई के साथ में न्यूज बुलेटिन। और अगले घंटे हम थोड़ी स्पोर्ट्स की चर्चाएं भी करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको न्यूज बुलेटिन के बाद। फिलहाल एक और बढ़िया गाना ऑल इज वेल मूवी से, और माफ कीजिएगा 3 इडियट्स मूवी से, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। खास दिन है, कल का दिन था 14 जुलाई, जब फ्रांस अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। और आज 15 और 2018 की अगर 15 तारीख आपको याद दिलाऊं, तब फ्रांस ने कप उठाया था और पूरी दुनिया को खुश कर दिया था, पूरे फ्रांस को खुश कर दिया था। लाइक डबल सेलिब्रेशन हो गया था उनके लिए। 1998, कौन भूल सकता है वो साल। और मुझे याद है, मैं ये मैच देखते देखते सो गया था जी, क्योंकि ब्राजील के ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि ब्राजील जीतेगा। और रोनाल्डो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ब्राजील के महान खिलाड़ी और स्ट्राइकर थे, उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और काफी उनके ऊपर था कि भाई आप कप जीत के लाए। लेकिन उस साल वो फाइनल, आज के डेट में ज़िनेदिन ज़िदान को हम याद करते हैं। ज़िनेदिन ज़िदान उस 1998 वर्ल्ड कप से उभरा और ब्राजील को चौंका दिया 3-0 से मात देकर। वाओ, इट वाज अ काइंड ऑफ इक्वेशन जो गलत हो गई ब्राजील के लिए। और रोनाल्डो खेल नहीं पाए थे, कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई थी, वेदर इट वाज मेंटल, वेदर इट वाज फिजिकल, स्टिल डिबेटेबल। तो बहरहाल फ्रांस की वो पहली वर्ल्ड कप थी, फीफा वर्ल्ड कप। और अगर दूसरी की बात करो ना, 2018 की बात करो, जब क्रोएशिया को 4-2 से हराया, क्या जबरदस्त टाइम था वो भी। जी जी जी, मैं मौजूद था उस फाइनल पे जी। लेकिन वो टीम और वो टीम में काफी फर्क था। बाय द टाइम 2018 की जो टीम हुई थी, और उस टीम में कई टैलेंटेड प्लेयर्स थे, एंड वो टीम जो थी जबरदस्त थी। लेकिन अब अगर यूरो देखें, 3 साल के बाद आज के डेट में फ्रांस की वही वर्ल्ड कप टीम तितर बितर गई है, कहीं यही नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो 2022 का एक्शन होगा कतर में, वो तो ताबड़तोड़ होने वाला है, दुनिया देखेगी। और अभी कॉन्गो कप की हम लोग कल बात कर रहे थे, 3-3 जी पनामा से 3-3 से ड्रॉ। बहुत बढ़िया मैच था वो भी, बहुत बढ़िया मैच था। एंड अलमोहज अली, मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था
अलमोइज अली एक स्टार है इस टीम के, और अंडर 19 टीम से ये जो कई प्लेयर जो कोर टीम हम कहते हैं कतर की जो नेशनल टीम सीनियर टीम, और ये टीम जो है पिछले 6-7 साल से बनती हुई है। अंडर 19 अंडर 16 के खिलाड़ी हैं, अलमोइज, अकरम अफीफ, हसन अल हैदोस, कई खिलाड़ी हैं जो एस्पायर एकेडमी में इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको ग्रूम किया गया, और आज वही खिलाड़ी जो है आज स्टार प्लेयर कहते हैं आज मतलब। और अलमोइज अली ने एक तरह का एक रिकॉर्ड किया जो उन्होंने पनामा के साथ जब गोल किया 3 के मैच के जो ड्रॉ मैच में, इन्होंने 3 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल दागने का एक रिकॉर्ड कायम किया। ओहो, क्या बात है। तो वी आर होपिंग दैट कतर की जो पोटेंशियल है, कतर की जो बेंच स्ट्रेंथ है, एंड फेलिक्स सैंचेज के ट्रेनिंग में ये टीम मैं कहता हूं कि पूरी तरह तैयार है फॉर फीफा 2020 वर्ल्ड कप। अपने घर पे अपना काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, परचम लहराने के लिए बिल्कुल रेडी है इंशाल्लाह 2022। फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो या फिर खेलने की बात हो, दोनों ही चीजों में हम बिल्कुल रेडी है। कतर बिल्कुल रेडी है, दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक चीज मेसी का बहुत दिनों से चल रहा था कि वो किधर जाएंगे, कौन से क्लब में जाएंगे। हमारे कतर का क्लब भी उन्हें अप्रोच कर रहा था लेने के लिए, तो क्या चल रहा है उसमें, क्या डेवलपमेंट आई है अभी? जी, लियोनेल मेसी पिछले दिसंबर से ये इनका चर्चा काफी दुनिया में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि भाई वो बिना क्लब के रह गए हैं, फ्री एजेंट है, उनको कह दिया कि भाई आपके लिए अब जगह नहीं है। 34 साल हो गए हैं, काफी उम्र हो गई है अब इंटरनेशनल फुटबॉल के लिहाज से देखे तो लेकिन मेसी है, मेसी की एक पोटेंशियल है, मेसी की एक एक्सपीरियंस है। बार्सिलोना में पिछले 10 साल में उन्होंने कई ट्रॉफीज 10 साल से ज्यादा खेल रहे हैं बार्सिलोना में, कई ट्रॉफीज दी है उन्होंने। तो आखिरकार जो सुनने में आया है, मार्का जो स्पेन के स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर है, मार्का में ये जिक्र किया गया है कि फाइनली बार्सिलोना मैनेजमेंट ने तय किया है कि चलिए ठीक है, आप 5 साल के लिए आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 50% लेस द वेजेस यू विल गेट। वो रियली व्हाई? सब ये है कि भाई आप ओवर द हिल का मतलब है 30 से ज्यादा हो जाते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में, तो क्लब वाले वो कहते हैं कि भाई आप बूढ़े हो गए हैं। तो सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बात यही हकीकत है कि 34 साल 35 साल में कोई भी कितने बड़ी स्टार हो तो क्लब उनको रखते नहीं है, उनको फिर छोड़ देते, रिलीज कर देते। एक बड़ी चीज अखरती है हमेशा, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देखो या कोई भी ऑफर देखो, छोटे से वो स्टार बने होते हैं साइड में, कंडीशंस अप्लाई। जी, जो हमेशा फिर जब आप कंडीशंस को पढ़ते हो तब आपको रियलाइज होता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं ऑलरेडी इनसाइड। एनीवे, थोड़ी और बातें करेंगे वापस आके, बट फिलहाल गुरु का एक बहुत प्यारा गाना यहाँ पे, इस गाने का नाम है नैन बंगाली, जो कल ही रिलीज हुआ और आप पहली दफा सुन रहे थे FM 107 पर। बढ़ा लीजिए वॉल्यूम। इट्स थर्सडे मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी हैप्पी वीकेंड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 पर वेक अप विद वेद, मेरे अनिवेद के साथ में, और हमारे साथ में है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन भाई। इंटरनेशनल फुटबॉल की हमने बात कर ली, आप जरा कतर में आते हैं, और कतर की एक जो बड़ा प्रोमिनेंट लीग है, कतर स्टार्स लीग जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, जरा उसके बारे में हमारी आवाम को बताएं। ओह माइक, यस प्लीज। जी वेद साहब, कतर स्टार्स लीग जैसे आपको पता है, कतर स्टार्स लीग यहाँ का ओवल लीग और टॉप लीग कहते हैं जी, और इसमें कई टॉप टीम्स, जो एशिया के टॉप टीम्स माने हुए टीम्स जो हैं, अल-सद है, रयान है, दोहेल है, ये सब बड़े बड़े टीम्स जो हैं कतर स्टार्स लीग में पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो इस साल की जो लीग है ये कतर फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से ये इन्होंने कहा कि भाई इस साल जो हम सितंबर में शुरू करेंगे। बहरहाल अभी जो टीम नेशनल सारे खिलाड़ी जो है नेशनल टीम में बिजी हैं, तो उसके बाद ये इनकी शुरू होगी। अभी काफ़ी साइनिंग चल रही हैं, काफ़ी नए कोचेज आ रहे हैं, जैसे अल-गराफा ने इटालियन कोच स्ट्रामा को उन्होंने साइन किया ओनली पिछले रात को। तो इस टाइम जो होता है ना कि ये जो जुलाई और अगस्त के दरमियान ये जो 2 महीने होते हैं, पूरे टीम्स कोशिश करते हैं कि बड़े से बढ़िया प्लेयर लाएं और बड़े से बढ़िया कोच ला के इन टीम को मजबूत करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। इसके बाद शुरू होती है कि समर कैंप होगी। समर कैंप मींस आउट स्टेशन समर कैंप होती हैं। बहुत ज्यादातर ये क्लब्स जो हैं बाहर जाते हैं, यूरोप के कई डेस्टिनेशन में ये पहुंचते हैं, वहां पे अपना कम से कम 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की समर ट्रेनिंग करते हैं। फिर एक हफ्ता पहले लीग शुरू होने से पहले ये कतर में पहुंचते हैं। अच्छा, तो इस बार भी असद जो है, असद मौजूदा चैंपियन है QSL का, एंड मतलब हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि
अपना जो फॉर्म था पिछले सीजन के जो फॉर्म था असद जावी के लीडरशिप और कोचिंग में, फिर से असद विल डू देयर बेस्ट दिस सीजन आल्सो इंशाल्लाह। बिल्कुल देखेंगे। और तो कमाल का क्रिकेटिंग एक्शन, फुटबॉलिंग एक्शन भी शुरू होने वाला है। वहीं इंडिया और श्रीलंका की सीरीज भी है जो आने वाली है। एक चीज जो अभी सामने आई है, बड़ी जबरदस्त चीज थी, वो थी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान। हम लोग बीच की तरफ जाएंगे तो वहां पे सऊद शकील करके खिलाड़ी है जो खेल रहे थे अपना, जब उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था ना, और उनकी वेट भी बड़ी अच्छी है, तो ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली है। सीरियसली वो ट्विटर में वो पिक्चर वायरल है और बड़े सारे फैंस बोल रहे हैं अरे विराट कोहली पाकिस्तान की टीम में पहुंच चुके हैं, लगता है वो 71st अपनी 100 की तलाश में वहां पहुंच चुके हैं। और किसी और को भी लगता है क्या कि ये शकील भाई बिल्कुल कोहली जैसे दिख रहे हैं। तो मैंने जब उसको गौर से देखा तो लगता है कि यार हाँ, मतलब विराट जैसे दिख रहे हैं। अब आप हेलमेट निकालोगे तो आप तो विराट नहीं होगे। हाँ, जैसे नैन मुगिया पहले जब बैटिंग करने आते तो लगता है सचिन बैटिंग कर रहा है। जी। अगर आपको एक्शन, कुछ एक्शंस, उनके जो स्टांस, उनका जो ग्रिपिंग होती है, इट लुक्स लाइक कि भाई वो असली खिलाड़ी वही है। मतलब कभी कभार गावस्कर को देख के सचिन को हम याद, मतलब सचिन जब बैट करते तो सुनील गावस्कर को हम याद करते थे। जी। इसी तरह मतलब उनकी जो मतलब शैली है, उनकी जो आर्ट है, उनकी जो स्टाइल है, तो ये सब ना एक पर्टिकुलर एक क्या है कि एक स्टाइल फॉलो करते हुए लोग आते हैं। अभी अजहर जब बैट करते थे तो अजहर जब रिटायर्ड हुए तो वीवीएस लक्ष्मण आए, तो वीवीएस लक्ष्मण जब हेलमेट पहनते थे, उनकी जो ये ऑन साइड में जो फ्लिक होती थी, नॉट बॉल जैसे टप्पा लेता था और जो फौरन 1 सेकंड के अंदर में उनका जो कलाई की उन्होंने जो फ्लिक करते थे वीवीएस लक्ष्मण, तो हम समझ रहे अजहर आ गया, बट अजहर के स्टाइल को ही एक फॉलो किया गया। एंड वीवीएस लक्ष्मण हमेशा खुद से यही कहे कि भाई हमने अजहर को देख के बड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इनके भी स्टाइल हर कोई का इंस्पिरेशन कोई ना कोई जरूर होता है। और शाहिद हमारे लाला बूम बूम ने भी कल कहा कि अभी जो खिलाड़ी हमें चाहिए वो सारे के सारे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं जी, टीम में मौजूद हैं। और हो सकता है आप भी नहीं जीत पाए बट T20 में कमाल करके जाए। पर एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम बहुत बढ़िया है, इंडिविजुअल टैलेंट्स है, बट कहीं तक मुझे ये लगता है कि भाई ये टीम के अंदर में टीम स्पिरिट की कमी है। अभी अपने एक पिक्चर वायरल हुआ है, उस पर अगर देखेंगे सरफराज के साथ शादाब खान के एक अनबन हो गई, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट। तो पाकिस्तान की टीम में ये अगर ना हो तो पाकिस्तान टीम इज ऑलवेज द बेस्ट। यस, तो चलिए हमारी उम्मीद यही रहेगी। एक आखिरी चीज, चूंकि लंबा वीकेंड भी है, लोग लंबे वीकेंड में बीचेस में जाना बहुत पसंद करते हैं, बीचेस में वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ पे बीच इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी है, जिसके हवाले से थोड़ा हमें हमारी आवाम को बताएं। बीच वॉलीबॉल में कतर ने काफी प्रमोट किया बीच वॉलीबॉल। अब ओलंपिक्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स में आप देखेंगे कतर के 2 खिलाड़ी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जी। और कल की जो न्यूज थी, कल अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कतर के 2 खिलाड़ी अब्दुल्ला नसीम और अब्दुल्ला हसनैन ने क्वालिफाई किया अंडर 21 बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि थाईलैंड में इस दिसंबर को खेला जाएगा जी। और कतर की फिलहाल जो मौजूदा अभी रैंकिंग है, इस रैंकिंग के बेसिस पे ही इन्होंने क्वालिफाई किया। एशियन रैंकिंग में ये 5th आते हैं, तो इस रैंकिंग की वजह से कतर ने क्वालिफाई, इस बहुत बड़ी न्यूज है। और बीच वॉलीबॉल कतर को अगर देखें, एनॉक स्पोर्ट्स हुआ था अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले एनॉक स्पोर्ट्स हुआ था, और एनॉक गेम्स कतर ने मेजबानी की थी। और कतर फोकस करते हैं कि भाई बीच वॉलीबॉल, बीच बास्केटबॉल, इस चीजों को ना, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, और एंटरटेनमेंट के अगर नजर से देखें, एंटरटेनमेंट के लुक से देखें, तो ये जो हाई स्पिरिटेड गेम, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ स्पिरिट, ये कतर चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी हमारी खिलाड़ी जो है हमें रिप्रेजेंट करे, वर्ल्ड लेवल पे जाए, ओलंपिक में जाए। this kind of a promotion in Qatar has done a really good thing। मतलब कतर ओलंपिक कमेटी को हम इस बात पे हम उनको बड़े बधाइयां देना चाहेंगे कि भाई उन्होंने अच्छे प्रमोट कर रहे हैं गेम्स को। जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई यहाँ पे आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। आपको हैप्पी वाला वीकेंड, लंबी छुट्टियां एंजॉय कीजिए, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, बीचेस में जाइए, वॉलीबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारिए, और ख्याल रखिए कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, मास्क लगाना लाजिम जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन आपको करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ाते हैं अपना अगला गाना, सुनाते हैं किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे दिखता रहा।
दिखता है। मुझे तो ये गाना अच्छा लगा। कुछ कुछ गाने हैं जो थोड़े से खराब हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा नींबू और नमक कम रह जाता है या मसाला कम रह जाता है, और गाना पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक 90s वाला। उनमें से 2 गानों का नाम मैं मेंशन करूंगा, चुरा के दिल मेरा और दूसरा है 1 2 3। जो ओरिजिनल 1 2 3 है, माशाल्लाह क्या गाना है। ये जो दूसरा वाला बनाया इन लोगों ने श्रेया घोषाल की आवाज में, वो थोड़ा सा पानी कम है, क्या बोलते हैं उसको, लाइन को क्या बोलते हैं, थोड़ा पानी कम टाइप का है उसमें। एनीवे, वेक अप विद वेद आप सुन रहे हैं ऑन FM 107। भाई आजकल टिकटॉक में ना लुसेल का वो अंडर ब्रिज बहुत चल रहा है। उसमें जैसे लोग निकलते हैं, थोड़ी स्पीड ज्यादा बढ़ाते हैं तो फोटो खिंच जाती है, और जिसकी फोटो खिंच जाती है ना, उसकी रातों की नींदें खराब हो जाती हैं। तो जरा हमेशा जो भी स्पीड लिमिट है जिस रोड की, फॉलो करें, ट्रैफिक के नियमों का फॉलो करें और हमेशा इन सब चीजों से बचें यार, बिल्कुल बचें, क्योंकि ये बहुत मेहनत की कमाई है। और इंशाअल्लाह थोड़ी सी गलती जो है, आपको गलती जो मिस्टेक जो होती है ना, वो काम खराब कर सकती है। फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम अपना खोल लिया है, इंस्टाग्राम FM 107 कहतर। जो लोग अभी हमें फॉलो करेंगे उन सबका मैं नाम शाउट आउट करने वाला हूं। और प्रिंस जैदा ने हमें फॉलो किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इसके अलावा रहमान और अखजाई 87, ओ मतलब आपका डेट ऑफ ईयर 87 है। अहमद सदाब 169, इब्रार अली हबीब, अमारा रसीफ, कभी कभी मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल्स, अम्मार रसीफ, अंबर वहीद, वाओ थैंक यू सो मच। निश्चल.tmg 161 ने हमें फॉलो किया है। इसके अलावा दिलजंगुरुंग ने हमें फॉलो किया है। सुहाइबा vino.drav 6122, मतलब इन्होंने पूरा फोन नंबर डाल दिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। ऑसम फॉर कलेक्शंस, दी संगीता, इन सब ने हमें फॉलो किया है। इसके अलावा जो अभी हमें क्विकली फॉलो करेगा, सबका नाम यहाँ पे मैं शाउट आउट करने वाला हूँ FM 107 पे। वैसे सिर्फ हमारे शो के 10 मिनट और बचे हैं, 13 मिनट और बचे हैं, क्योंकि उसके बाद नाजिया आ जाएंगी हैशटैग फिल्मी है लेकर। तो जल्दी से, आपके पास बहुत कम टाइम है, और इंस्टाग्राम पे हमारे रील्स पे आप कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे, शबनूर ने मैसेज भेजा है, टैग किया है हम लोगों को एक कमाल की पिक्चर में, जो हमारा आरजे हंट का कंपटीशन हुआ था, जो फाइनल राउंड हुआ था जजेस के साथ में, वो पिक्चर्स डाल के उन्होंने हमें टैग किया है। थैंक यू सो मच। मुनीर ने बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हैं जिसमें वो वेक अप विद वेद सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। काश मैं ये वीडियोस यहाँ पे प्ले करके आपको सुना पाता, बट लेट मी सी अभी किसका यहाँ पर फॉलो आया है। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं अपना डेटा चला रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों। जल्दी से एक काम करता हूँ मैं, तब तक ये गाना सुनाता हूँ आपको। ये गाना के बारे में तो आपको मालूम है ना, ये गाना है वाओ। ओके भाई, जल्दी 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 इंस्टाग्राम पे FM 107 कहतर फॉलो कीजिए। आई एम गोना शाउट आउट योर नेम मैन। और अगर कोई स्टोरी बना रहे हो, गाना सुनते हो, तो टैग कर देना ऑन एयर स्टूडियो का। अच्छा, इसके पहले हम आपके नाम यहाँ पे शाउट आउट करें ऑन FM 107, चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की तरफ, एक इम्पोर्टेंट ऐलान की तरफ। Wake up with Ved, wake up. हल्काए अहबाब एकोकन कतर एक कमेटी है जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ब्लड डोनेशन यूनिट के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 16 जुलाई को टाइम है 2 बजे से 6 बजे तक। फ्राइडे है, यानी परसों, सॉरी आज 15 है, कल 16 जुलाई है, कल 2 बजे से 6 बजे तक हमद ब्लड डोनेशन यूनिट पे ब्लड डोनेशन कैंप है। आप प्लीज जाइए, एक अच्छा नेक काम कीजिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और जिससे आप ब्लड डोनेट करेंगे उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो हीरो बनने के ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। और ब्लड डोनेशन यूनिट की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मजलिस शूरा बिल्डिंग के बाजू में ही है ये, जहां पे आप जा सकते हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हमारे साथ में आ चुकी हैं आरजे नाजिया। नाजिया, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप? आपकी माइक मैंने बंद करके रखी है, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपकी सेल्फी ने तो कमाल ही कर दिया ऑन फेसबुक। आई वाज चेकिंग इट आउट मैन, 1,500 से भी ज्यादा लाइक्स। वाओ, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बट उसके पहले लेट मी शाउट आउट कमर _Raza78 जिन्होंने अभी हमें फॉलो किया, थैंक यू सो मच। प्रिंस का था 2022, थैंक यू हबीबी फॉर फॉलोइंग अस। सो जो भी हमें फॉलो करेगा उसको मैं शाउट आउट जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बट अभी यहाँ सवाल की बारी है। नाजिया से वही सवाल मैं पूछूंगा जो हर दिन हम लोग बिग बी मुझसे पूछते हैं 7:30 बजे। तो एक बंदा जिसका नाम है मी, आप सुनिएगा, मी है, और उसका एक दोस्त रहता है जो कोडर है, बहुत जबरदस्त कोडिंग करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसको डॉस बड़ा पसंद है। डॉस आपको मालूम होगा, पहले के जमाने में डॉस नहीं चलता था,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिसे बोलते हैं। ओके। तो डॉस उसको मतलब डॉस का दीवाना था। कितने भी नए सिस्टम आ गए लेकिन वो डॉस में ही कोडिंग करता रहता था। अब नए जमाने में जब उसको डॉस मिलना बंद हो गया तो उसने अपने पैरों में स्क्रीन लगाई और वहां पे उसने डॉस की प्रोग्रामिंग करता रहा। एक दिन उसमें एरर आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो उसने बोला मैं तो इसको ठीक करके रहूंगा। उसको ठीक करने के लिए उसने एक नया ओएस बनाया, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उसने जैसे उसको चालू किया तो उसकी पैर में लगी स्क्रीन में डॉस चलना शुरू हो जाता है। तो इस पूरी खुशी को बताने के लिए वो मी से कौन सा गाना गाएगा? मी उसका दोस्त है, वो कोडर है। सरवर भाई सोचो, स्टूडियो के उस पार से कोई हमें देख रहा है ना? से आप सोचो, बताओ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कोई तो हेल्प करे, किसी की समझ में आए। कौन सा गाना गाएंगे? चलो बहुत समय नहीं लगाएंगे, ओके, मैं ही बता देता हूँ। वो गाएंगे ये गाना, चले फ्री डॉस चले। चलिए इसी के साथ मैं निकलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अप नेक्स्ट #फिल्मी है विद आरजे नाज़िया, एंड मेरी ओर से आप सभी को ईद की जो ये वेकेशन है लंबी वाली, बहुत बहुत मुबारक हो। खूब एंजॉय करना, हैप्पी वीकेंड, एंड अच्छी फोटोज डालना और हमें FM 107 को सुनते हुए एनी टाइम टैग जरूर करना। चलिए चलें। ओके, मस्सलाम हबीबी।